चेला, ध्यान दो, तुम्हारे पास अब 1 मिनट से भी कम का समय बचा है। चेला, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, अब लिखना बंद करो और फटाफट आंसर मिलाना शुरू करो। हेलो हेलो। अभी चलो तुमको हम 3 गो टेक्नीशियन से एक साथ मिलाते हैं। तीनों गुरुकुल का छात्र है, जो एक बार बॉयज गुरुकुल स्टार्ट किए थे ना, तीनों गुरुकुल का छात्र है। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा इनके लिए। आ जाओ। तीनों का टेक्नीशियन फाइनल है, पैनल भी दे दिया है, अब बस ज्वाइनिंग की प्रक्रिया बची हुई है। एक बार जोरदार ताली हो जाए इन लोगों के लिए, जोर से बजाओ। गुरुकुल में कितने छात्र थे लगभग? 28 के आसपास था। हमको लगता है लगभग सबका हो ही जाना। लड़कियां भी जितनी थी ना, वो लगभग का भी बिहार इलेक्ट्रिसिटी में हो जाना है ना। हमको लगता है 99%। और अभी भी लोग के पास कार्ड होगा, हमको लगता है उस टाइम जो कार्ड बना के दिए थे शायद होवे करेगा। है रे, देखो ये लिख के दिए थे, गुरुकुल लिखल है एक। यही कार्ड ये लोग का पास हुआ करता था, कोई पैसा नहीं लगता था। पैसा लगता था नहीं, 1 रुपया नहीं लगता था। गुरुकुल का सब बच्चा का पास था। बुक का भी पैसा नहीं लगता था, किसी को भी बुक का भी पैसा, पीडीएफ तक का पैसा नहीं लगता। पीडीएफओ का पैसा नहीं देता था ये छोटा सा। वहां से खाली जाके एक कार्ड दिखाता था, नेशनल परमिट था ये, ठीक ना। और आज इस बच्चे के पास जॉब है, ठीक है। तो
जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना चला, वो झोला भर भर के नौकरियां ले जा रहे हैं। अभी सुन लोगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। इसको एएलपी में 90 नंबर है, 100 में ट्रेड भी पास है, 90 नंबर है। लोग एक आध नंबर के लिए तरस रहा है। इसका 94 ही करिएगा। 94 पागले ना है इस 100 में 94 है और ट्रेडो पास है। साइकोम बोला सर 2 गो छूट गया। हमको लगता है क्वेश्चन बनाने वाले की उतनी औकात नहीं है जितना ही लोग मार के आता है। इसको कहते हैं तैयारी। यहाँ ये करते की तैयारी करेगा छोटा। पढ़ने वाले जो है ना चला, पढ़ के फाड़ रहे हैं। जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो छिल रहे हैं, वो छिलते रह जाएंगे। ई चैनल पे जाके कमेंट्स, उस चैनल पे जाके कमेंट्स, उस चैनल पे जाके कमेंट्स, करते करते शहीद हो जाएगा। तो चलिए हम इन्हीं लोग से एक एक लाइन जानते हैं, इनकी सफलता कैसे हुई और आपको कैसे सफलता मिल सकती है, जो गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए और कैसे आपको सफल होना है। ठीक है, आप चूंकि मेरा स्टूडेंट है तो मेरा तारीफ करवे करेगा, उसको छोड़ के जो तुम्हारे लिए यूजफुल होगा वो तुम ले लेना। अब चला तोरा कल होके नौकरी होगा, तुम यहीं भर दिन पढ़ा है तो तू कहवे न करेगा जहां सर बहुत बढ़िया है। ये सब कॉमन बात है, लेकिन बाकी की जो बातें हैं जो तुम्हारे लिए उपयोगी हो उसको ग्रहण करो और उसको आगे बढ़ाओ। क्या? तो चलिए एक एक करके हम चलते हैं। अपना नाम बताइए, कहाँ घर है, कौन सा बोर्ड? ये अब की करेगा? पहचान है सर। याद के लिए, याद के लिए। मेरा नाम निखिल कुमार हुआ, मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। हम लोग तीनों भाई इन्हीं के छात्र गुरुकुल में पढ़े लिखे और आज हम चेन्नई बोर्ड में सिलेक्टेड हुए हैं। सर जी का कृपा था कि इनका कहना था कि मेहनत करो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, और उसी बात को फॉलो करते हुए आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हुए हैं। इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेहनत पर डे करते रहिए, सेट लगाइए और सेट लगाकर डिस्कशन उसका बहुत ज़रूरी है, तभी आपको इम्प्रूव मिलेगा। और देखिए कहाँ मेरा वीकनेस पॉइंट है, उसको दूर करते रहिए और एक दिन आप भी किसी बोर्ड में सिलेक्टेड पाइएगा। अच्छा एक बात बताओ, चला लोग कहते हैं भगवान मिलता है नौकरी नहीं, इस पर तुम्हारा क्या कहना है? आज के जो युग चल रहा है इसमें सही बात होता है, क्योंकि आज वैकेंसी बहुत कम, मात्र 8,000 10,000 आ रहे हैं और फार्म भरने वाले की संख्या करीब 28-30 लाख तक पहुंच जा रही है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भगवान को पूजना बहुत आसान है कतार में लगकर, लेकिन नौकरी लेना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसीलिए लोग कहा करते हैं कि आज के युग में नौकरी लेना भगवान से भी बढ़कर है। अब एक बात बताओ, तुम तो ले लिया, तो कितना घंटा पढ़ता था तुम? करीब ऐसे तो 6-8 घंटे, 5-6 घंटा पढ़ते थे। जब एग्जाम के टाइम आया तो 2 महीना करीब हम 12-13 घंटा पढ़े, तब जाके सफलता हाथ लगी है। कितना नंबर आया है? मेरा 86 नंबर था। रॉ स्कोर? रो 82 था। रॉ 82 था। अटेम्प्ट 94 था। कौन सा 2 काम कोई बताओ जो इन लोग को करना चाहिए, 2 काम जो इन लोगों को नहीं करना चाहिए। 2 काम जो नहीं करना चाहिए वो बताओ। पहला, जैसे कि आजकल के युग में जैसे हम लोग भी कहा करते थे कि मोबाइल को अपना जीवन साथी बना ले रहे हैं, उससे आप करीब 10-12 घंटा दूर रहे तो अच्छा रहेगा आपके लाइफ के लिए। आपके पीछे गार्जियन ये सोच कर बैठे हुए हैं कि मेरा छात्र, मेरा लड़का पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ लोग मोबाइल में खोए रहते हैं। इसी को पहले दूर करना है और नियमित मतलब पर डे पढ़ना है, तब जाके आपको कुछ हासिल होगी। एक बात बताओ, मोबाइल पे दूर रहने का मन तो किसी का नहीं करता है, चाहता लेकिन सब है। तो तुम क्या सोच के मोबाइल तुम छुए नहीं करता था कि मोबाइल देखता था और पढ़ता भी था, दोनों साथ साथ करता था? जैसे ऑनलाइन जब क्लास है तो मोबाइल का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। इसके बाद हम लोग डिस्कशन करते थे ग्रुप में, तो 5-6 लेकिन के अपना ग्रुप बना लेते थे और अपना 8 घंटा 10 घंटा वहीं जाके पढ़ते थे। मोबाइल रूम पर रख देते थे। मोबाइल रूम पे रख देते।
गुरुकुल में तो एक बार मोबाइलों सबका जमा हुआ था, वहाँ तो पर डे जाम होता था, 6 बजे से लेके आपको करीब शाम 6 बजे तक जाम होता था। उससे कुछ फायदा हुआ था? बहुत फायदा हुआ सर। लेकिन लड़की लोग जमा नहीं है की, गर्ल्स गुरुकुल की जो लड़की थी वो जमा नहीं है की, लेकिन समस्या यह है कि वो लोग का कट ऑफ इतना कम जाएगा कि वो लोग का हो जाएगा। न तो स्थिति जो ओकर था वो कहीं से भी चलने लायक नहीं था। ये लोग का मोबाइल जमा होता था और फिर ये लोग लेता था, प्रॉपर वे में बच्चे पढ़ते थे। कोई एक काम ऐसा बताओ जो ये लोग को अभी करना चाहिए। जैसे कि पहले अपने आप पे विश्वास करना बहुत जरूरी है कि हम इस काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आप उस काम में नहीं कर सकते हैं तो पढ़ाई छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि आज के युग में कंपटीशन के ज़माना है। आप लोग समझ सकते हैं कि फार्म आ रही है, 8-10 हज़ार फार्म है और लाखों में संख्या में लड़के हैं। तो आप सोचिएगा कि 1 घंटा पढ़ लेते हैं, 2 घंटा पढ़ लेते हैं और जॉब हो जाए, ऐसा संभव हमको नहीं लगता है। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत और ग्रुप में पढ़ा कीजिए, बहुत फायदा करता है। जहाँ तक हम अपना पढ़ कर ग्रुप में हम लोग 3-4 साथी लोग पढ़े, देखिए हम लोग आज सिलेक्टेड हैं। इसीलिए आप भी ग्रुप बनाइए, ग्रुप बनाइएगा, माइंड डिस्टर्ब थोड़ा कम रहता है और पढ़ने में थोड़ा सहायता मिलती है। अब पता चला ग्रुप बनाया, मार कर लिए, कोनो क्वेश्चन पर ऐसा डिस्कशन कर लिए कि वो मारे होना है, वो कहेगा ये होगा, वो कहेगा वो होगा। चलो इनके पास चलते हैं और एक छोटा सा इंट्रो लेते हुए फिर हमसे इनसे भी 2-4 बातें जानते हैं। मेरा नाम गुरुदेव शाह है, मैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और ये जो जियो बोलता है, मतलब ठीक है, चूंकि जिस डिस्ट्रिक्ट से रहता है आदमी उसको लगता है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट का हुआ तो मेरा भी हो जाएगा, और होगा, कंफर्म होगा। अगर मेहनत करते रहिएगा तो होगा। पहले मुंगेर को बोला जाता था सिटी ऑफ गन्स, बट अभी देखिएगा तो आईपीएस आईएएस भी मुंगेर से बहुत सारे बन रहे हैं, और मुंगेर अब शिक्षा में आगे जा रहा है। अब सिटी ऑफ गन्स नहीं है, अब सिटी ऑफ एजुकेशन है, और एजुकेशन पे सब ध्यान दे रहा है। और हम अगर बताएंगे, सबसे पहले किसी की सफलता के पीछे पहले माँ बाप का होता है और फैमिली का, उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि 1 नंबर में माँ बाप और फैमिली लेगा। और आपके माँ बाप आपको जब डिमोटिवेट हो, जैसे कि हर एक बच्चा डिमोटिवेट होता है, 2 साल 4 साल पढ़ने के बाद लगता है कि मेरा नहीं हो रहा है, बगल वाला का हो रहा है, तो आप उनको मत देखिए, अपने माता पिता को देखिए कि आपके माता पिता किस आस में वहां बैठे हैं, और उनको देख के उनका फोटो अपने मोबाइल में रखिए। जब आप मोबाइल छुइए और उसका दुरुपयोग कीजिए तो उनका फोटो सामने आना चाहिए, ताकि उनको आपको लगना चाहिए कि पैसा जो वहां से हमको दे रहे हैं किस कष्ट से दे रहे हैं, और उस टाइम का आप उपयोग कीजिए। और माता पिता के बाद सबसे ज्यादा मेरा रहा तो सर सामने है, नाम जानने का जरूरत नहीं है, रेलवे के राजा बोले जाते हैं और है भी। हाँ, सब जानते हैं कि रेलवे के राजा। जब हम यहाँ आए थे गुरुकुल में, तो जिस समय हम लोग का मेंस हुआ था, गुरुकुल का एक मेंस हुआ था, फिर इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें सीढ़ी पे चढ़ने से पहले हम मतलब कोचिंग को गोर लग लिए थे कि हमका सिलेक्शन होगा तो होगा, और अपने अंदर में विश्वास था कि होगा। और मेरी मेहनत और सर का डायरेक्शन और सर के साथ में बहुत मेहनत, सर को हम देखे हैं घर पे, आप लोग तो सिर्फ क्लास में देखे, हम लोग तो वहाँ घर पे देखे हैं। आप लोग जो पढ़ के जाते हैं उसके अलावा भी सर मेहनत करते हैं। जितना स्टूडेंट मेहनत करता है, हमको लगता है कि लगभग उतना जो है हर एक टीचर मेहनत करते होंगे। और सर को हम देखते हैं कि मेहनत करते हैं, क्या क्वेश्चन डालना है, क्या नहीं डालना है, कौन सा छांटना है, कौन सा नहीं छांटना। आपको जैसे 20 क्वेश्चन मिल रहा है तो आप सोचते होंगे कि जो कल मिला था वो आज नहीं मिला, कितना अच्छा क्वेश्चन मिला जिसपे डिस्कशन अच्छा होगा, एक क्वेश्चन पे 10 तरह की बातें सीखने को मिलेगी। इसके पीछे सर का रहता है, सर के पास पहले क्वेश्चन जाता है, वहां पे होता है कि हाँ ये क्वेश्चन दो, इसे बच्चों को सीखने के लिए मिलेगा, कल ये बात सिखाए थे, आज उससे रिलेटेड ये बातें होगी। तो सर का मेहनत बहुत जरूरी है। और रही रोज पढ़ने की बात, तो रोज अगर आपके साथ कुछ भी हो जाए, चाहे आप बीमार हो, चाहे आपको पानी नहीं मिल रहा है, चाहे खाना नहीं मिल रहा है, आपको महीने में कम से कम अधिकतम तो 30 दिन 31 दिन हो सकता है, बट कम से कम आपको 25 से 27 दिन कम से कम 8 से 10 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप कुछ भी कीजिए, जो कीजिए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उतना टाइम देना पड़ेगा तो पड़ेगा। इससे नीचे दीजिएगा टाइम तो हो सकता है किसी का हो भी जाए। ऐसा हम थोड़ा बोलेंगे 5 घंटा 4 घंटा पढ़ने वाले का नहीं होगा, हो जाएगा, वो तो उसकी किस्मत है। लेकिन अगर आपको किस्मत को हरा के अगर जाना है, वो नहीं कहता है कि
दिखा दीजिए हाथ आपकी किस्मत में नहीं है। अगर वो लकीर को मिटाना है तो आपको 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। उसमें आपको कोई नहीं कह सकता है कि शॉर्टकट है, 2 घंटा पढ़ लीजिए या 1 घंटा पढ़ लीजिए हो जाएगा, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। और अभी हम मुंबई बोर्ड में सिलेक्टेड हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। और टेक्नीशियन में हुआ है, एलपी में भी हो जाएगा और हो सकता है एनटीपीसी में भी मेरा हो जाएगा, उसमें भी रो स्कोर अच्छा है। तो एलपी में कितना है? एलपी मेरा रो स्कोर 90 है सर। और एक सर बात बताते हैं, एलपी का जो हम एग्जाम दे रहे थे, तो जिस दिन मेरा मेडिकल था मुंबई में, उससे एलपी के एग्जाम से 2 दिन पहले बैठे थे, मतलब ट्रेन पे। और जो वहाँ पहुँचे थे आधा घंटा में, जो वहाँ पे एक सोनागाछी स्टेशन है कलकत्ता में, वहाँ से हम रेपिडो करके 240 रुपया में गए थे स्टेशन, क्योंकि हमको एग्जाम देना था। और रात भर सोए नहीं थे 2-3 दिन से, और वहाँ जाके एग्जाम दिए। जब एग्जाम हॉल में बैठे तो पहला 2-3 क्वेश्चन जो होता है, चूंकि रात में सोए नहीं थे तो आंख होबे करता है कि, तो 2-3 क्वेश्चन पहले नहीं बना। फिर हम क्या किए, 1 मिनट आराम से मन में वही हुआ, माता पिता को लाए कि माता पिता हमको किस लिए भेजे हैं, उनको बातों को याद में रख के फिर आंख को एकदम अच्छा से गर्म करके उसके बाद बनाना स्टार्ट किए। और हम लगातार सर 2 महीना अंतिम में टेट पढ़ना छोड़ दिए थे, क्योंकि उस समय नहीं पढ़ पा रहे थे, कुछ इधर उधर जाना पड़ रहा था, डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ रहा था। लेकिन पहले का जो मेरा पढ़ा हुआ था वही काम दिया। वो जो सर पहले से नहीं बोल रहे थे कि आप कुछ कीजिए ना कीजिए, 1 से 2 घंटा टेट को दीजिए, बस हम 1 से 2 घंटा टेट को देते, ज़्यादा नहीं देते थे। 1 से 2 घंटा, एक 30 से 35 मिनट का क्लास रहता है ऑनलाइन, ज़्यादा तो नहीं रहता है, हमको लगता है 30 से 35 मिनट का रहता है, उसको देखते थे और वही 1 से 1.5 घंटा किताब को पढ़ते थे। हम अपने किताब को, जब साइंस का, हम तो यहाँ नहीं अभी रह रहे हैं, नहीं तो आपको साइंस का किताब दिखा दे, जो सर का एक पुराना वाला एडिशन था, जो फर्स्ट एडिशन निकला था, और फिर हम लोग को मिला था 4th एडिशन, जो सब सर के पास आए थे उस समय मिला था। तो जब पुराना और नया में देखिएगा तो हम एक बुक को और साथ में एनसीईआरटी को, इसको जो है कम से कम एसके झावलो साइंस जो आता है उसको कम से कम हम पढ़े होंगे, कम से कम तो 15 बार से कम नहीं पढ़े होंगे, उससे कम नहीं पढ़े हैं, एकदम पूरा गीज देते हैं। और बहुत बच्चे समझते हैं कि किताब को गीजेंगे तो किताब खराब हो जाएगा। अरे आप जब किस्मत बना लीजिएगा तो एक किताब क्या 100 किताब ले आइएगा। और उस समय सर बोलते भी थे कि चला ये जो किताब है ना, तुम्हारा 1 दिन के सैलरी से भी कम का है। और ये सही बात है, अभी कम से कम हमको मिलेगा तो मतलब हमको लगता है, जिस दूसरे सुनते हैं, कम से कम 1500, 1200 के बीच में रोज मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड में। हो सकता है कुछ कम भी हो, 1000 भी हो सकता है। लेकिन एक किताब का दाम कितना होगा, अभी वही 400 का, अभी तो हम नहीं जान रहे, 380 के आसपास ऐसे। सर ये 300 रुपया है, तो आपका 1 दिन से भी कम सैलरी है, तो सर का कहा हुआ बात सच हो जाएगा। आपको एक बार अगर सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपका सिलेक्शन का नो कहता है लाइन लग जाएगा। एक चीज में रिजल्ट, चूंकि आपकी तैयारी हो चुकी है, आप सिर्फ सेट मारिए, उसके बाद आपको सिलेक्शन का लाइन लग जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, सिलेक्शन हो जाएगी। बस हम तो बहुत बोल दिए, सर के बारे में जितना बोले उतना बहुत कम है, बहुत कम है। हमको तो मन करता है कि सर के बारे में बोलते रहे 1 घंटा, लेकिन टाइम का अभाव है, तो भैया को भी बोलना है। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए। बड़ा प्यारा बात करता है, थैंक यू सर। बड़ा प्यारा आवाज है आपका और बड़े प्यारे तरीके से आपने समझाया बच्चों को। और ये जो बोल रहा है चला, ये ऐसा नहीं कि हम इसको खरीद के लाए हैं, खरीद के न लाए हैं तुरंत हम। ये बच्चा अगर गुरुकुल का कोई वीडियो होगा तो उसमें ही दिख जाएगा तुमको, पैसा लेते हुए। हाँ पैसा लेते हुए भी। ये छोटा सबको समझो कि किताब, कॉपी, राशन, किताबों दिए थे 4th एडिशन तो ऐसे ही दिए थे, पैसा नहीं लिए थे किसी से। हम चला जिंदगी में आज तक गलत ना किए थे और ना करेंगे, बाकी ऊपर वाला, बाकी उधर ऊपर वाला है, उस पे छोड़ दिया सब कुछ। अब तो चला जो स्थिति चल रही है कि जो जितना माइक लेके घूम रहा है ना, सब खरीदा गया। आज को हम डांटे हैं जी, आप पब्लिकेशन का जो प्रचार किए, काहे किए, वो आपको भी पता है, उससे क्वेश्चन नहीं आया। तो बोला सर चैनल से पैसा नहीं आ रहा है सर, की करें बताइए, मर जाएं। हम बोले बताइए वो वीडियो तो लाखों बच्चा देखेगा, उसका क्या? बच्चा तो यही सोचेगा कि हाँ आया होगा तब ना बोल रहा है, जबकि कहानी कुछ और ही है। तो वो अब चलो सच पूछो तो हम कभी कभार ये सोचते हैं कि अब पढ़ाना हम साफे छोड़ दें,
एकदम अंदर से इच्छा नहीं करता है कि कलम उठाएं या पढ़ाएं। इसीलिए तुम हमको यूट्यूब पे नहीं देख रहा हो। रेलवे के नाम पे यूट्यूब पे जाने का दिल नहीं करता है, लेकिन बच्चा जो है जो इंतजार में है कि नहीं सर आएंगे तो पढ़ेंगे, फ्री में पढ़ने को मिलेगा, तो मन करता है कि चलो चलते हैं फिर पढ़ा देते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें। आज एगो लड़का है, वो बच्चा का ऑपरेशन था, वो स्पोर्ट्स कोटा में था, उसका पैर का कुल्ली जो है अलग हो गया, और वो मतलब उसको ऑपरेशन करवाने के लिए कोई पैसा नहीं दे रहा था। हम उसको 40,000 रुपया देके ऑपरेशन करवा दी। हम उसको जानते भी नहीं है, हम उसको चला जानते भी नहीं है, और वो जो है मेरे कारण वो किसी और से झगड़ा कर लिया। अब झगड़ा करके फिर उस दोनों हाथापाई कर लिया, फिर जाके उस दोनों को समझाए। आज का घटना है। भगवान से चला यही मना रहे हैं कि हमको चला किसी चीज का लोभ ना बचा है अभी धरती पर, सब चीज से परिपूर्ण, लेकिन ये वो चीज का लोभ है कि जो आता है नहीं, एक रात देखते हैं कल शरीर में ऐसे टच होता है, इसको ऐसे छूते हैं तो लगता है कि यार इसका हो गया, ये कर लेगा। इसी उम्मीद को जिंदा रखने के लिए हम भी खड़े हैं। बाकी अब थोड़ा लगता होगा कि सर के लिए पैसा जरूरी है वगैरह वगैरह, अब पैसा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, और पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये लोग वहां रहता था, इससे पूछोगे तो रात में डेली मेरे से, हम जब यहां जाते हैं तो मेरे हाथ में 2-3 को किताब रहता है। घर पे बैठ के हई मटेरियल, हऊ मटेरियल, 9 मटेरियल, 13 मटेरियल, ई क्वेश्चन ठीक करो, वो क्वेश्चन ठीक करो, 9 करो, 13 करो, भर दिन करते रहते हैं। घर नहीं, अभी भर दिन में एको बार घर नहीं गए। 7 बजे आए, रात में जाएंगे 11 बजे। तो अभी जब तक कर पा रहे हैं करने की कोशिश करते हैं। चलिए इनसे जानते हैं 1 मिनट और फिर हम लोग अपने पठन पाठन। चला, ये जरूरी है, ऐसा नहीं कि हम अपने प्रमोशन के लिए लाए, हमको प्रमोशन का जरूरत नहीं है। जितना घंटा पढ़ाएंगे उतना बच्चा हमारा भगवान दे देगा। हम इसलिए लाए हैं, तोरा अंदर जो हिम्मत है ना वो टूटेगा नहीं, और तो जो स्थिति है मार्केट के पॉलिटिक्स का कि हिम्मत को तोड़ देगा। किसी को आना है रेलवे में, वो अलग तरीके से पॉलिटिक्स करता है, किसी को अपना कोचिंग चलाना है, वो अलग तरीके से पॉलिटिक्स करता है। हमको तो चला समझे में नहीं आता है कि हम पढ़ाएं कि पॉलिटिक्स करें, जो हमसे होगा नहीं। वो पढ़ाने से ही फुर्सत नहीं है, वो घटिया काम क्या करने जाएंगे। तो चलते हैं हम इसके पास। चलवा का ALP CBT 1-2 में कितना नंबर है ना? 94। पागले न है ये, अरे पागले न है। 94 100 में रॉ स्कोर है, नॉर्मलाइज फॉर्मलाइज हुआ नहीं है। आप पार्ट बी में 44। वेरी गुड। सबसे पहले तो सर को एक बार और प्रणाम करते हैं, क्योंकि आज जो यहाँ हम खड़ा हो पाए हैं ये सर के बदौलत ही खड़ा हुए हैं। मेरा नाम हुआ सोनू कुमार, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, गिरिडीह जिले से। और जब पहले मैं यहाँ बैठा करता था और कोई मिठाई लेके आता था तो मेरे दिल में भी हलचल होती थी कि काश मैं भी वहाँ पहुँच पाता, और वो दिन आज आया कि आज मैं भी यहाँ खड़ा हूँ। और आप लोग का भी ये सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं ये दुनिया का सबसे बेस्ट कोचिंग है। इसलिए तो सर को बोला जाता है रेल राजा। सबसे पहले तो सभी जितने भी मेरे साथी हैं सबको मैं यही सलाह देना चाहता हूं कि जितने भी आप लोग पढ़ते हैं सर का बुक या जो भी पढ़ते हैं उसको पूरी तरह से 1 बार नहीं 2 बार नहीं, जितना बार पढ़ पाते हैं उतना बार पढ़िए, उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और टेस्ट को जितना लगा सकते हैं। क्योंकि अगर मेरा अंदर में विश्वास जगा कि मैं भी सफल हो सकता हूं तो मेरा टेस्ट के बदौलत ही हो पाया। क्योंकि सर का जो टेस्ट होता है ना ऑथेंटिक होता है, एकदम जेन्युइन होता है। हमने यहाँ का टेस्ट लगाया और एग्जाम में गया देने तो हूबहू क्वेश्चन मिल रहा था इसी तरह का। हमको तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा था कि जो हमको आता ही नहीं है। भले कुछ क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि मैं 1-2 सब पढ़ा नहीं था, लेकिन फिर भी जितना क्वेश्चन था सब लग रहा था ये तो हमको आता ही है। और आप भी ये कर पाइएगा, आप रेगुलर टेस्ट लगाइए, उसका डिस्कशन कीजिए, आज जो नहीं जान रहे हैं उसको कॉपी में नोट कीजिए। ये नहीं कि PDF जो है उसको देख लिए रख दिए, उसको कॉपी में नोट कीजिए, उसको बार बार देखिए, उसको रिवाइज कीजिए और उसको याद रखने की कोशिश कीजिए। इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। और सर के
सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे माता पिता का सपना पूरा किए हैं। और अरे भैया, कैसे देखो, हमको तो खुद समझ में नहीं आ रहा है, ये बच्चा 94 कोई ला सकता है, और इससे अगर कितना घंटा चला पड़ता था? सर रेगुलर 8 से 9 घंटा। कब आया था तुम यहाँ? गुरुकुल में आए थे, उसके बाद यहीं, मतलब गुरुकुल में सिलेक्शन हुआ तब पटना आया था? उसके बाद यहीं, नहीं होता तो नहीं आता? नहीं, उसके बाद हम तो आगे नहीं करते। और हम चला गुरुकुल में उसी बच्चे को रखे थे जो बच्चा पटना में पहले से नहीं रह रहा था। 80% बच्चा वही था, 20% ऐसा था, इसीलिए इंटरव्यू रखे थे। 20% ऐसा था जो पटना में रह रहा था, न तो 80% वैसा बच्चा को रखे थे जो पटना में नहीं रह रहा है, वो रह के पढ़ ले। ये किसी को बताए नहीं थे, लेकिन मेरे मन में पहले से इंटरव्यू राउंड में फिक्स था, कितना बढ़िया इंटरव्यू जाएगा, उसको रखना नहीं है अगर वो पटना में रह रहा है। ओकर बदले ओकरा किए ये थे कि जिसका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ था वो रहने खाने में समर्थ है, तो उसको एगो मास्टर कार्ड बना के दे दिए थे कि तुमको मेरे यहां का कोई फीस नहीं लगेगा, ना ऑनलाइन टेस्ट का, ना पीडीएफ का, और ना क्लास का, क्योंकि वो रहने में समर्थ था। तुम पहले से रह रहा था? अच्छा, यहाँ जब सिलेक्शन हुआ उसके बाद रहने लगे, ऑनलाइन क्लास जब हम लोग यहाँ छोड़े सर, तो हम लोग को फिर तुम घर चला गया था? और 1 साल का दिया था हमको ऑनलाइन, जितना दिन तुम पढ़ सकते हैं पढ़ो ऑनलाइन। ऑनलाइन भी एक्सेस मिला था सब? और एक नंबर दिया था, उनका नंबर अभी भी होगा, बोला था कि उनसे फोन करके बता देना कि अगर एक्सेस चाहिए तो और बढ़ जाएगा। एक बार जोरदार ताली तीनों के लिए हो जाए। बड़ी प्यारी बातें हुई, और भगवान करे ऐसे ही आप लोग और आगे बढ़िए। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चल ना, मिठाई चला अब वहां खाएंगे, चल ना, आते हैं। मिठाई ये लोग को दे दो, ये लोग डेली खाता है, थोड़ा सा खाएंगे हम, चलो उतना नहीं खाएंगे, गड़बड़ा जाएगा, उन थोड़ा खिला दो, मेरा तबीयत खराब हो जाएगा, बाप रे गड़बड़ हो जाएगा। तबीयत चला खराब नहीं हो उसका हम प्रॉपर ध्यान रखते हैं, ना तो पता चला बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा ले तो इच्छा ने खत्म हो, थोड़ा हम भी खा लेते हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए इन लोगों को, पानी को। ठीक है, चला, बेस्ट ऑफ लक, आते हैं हम वहां, ठीक ना? ना पूछेंगे नहीं, चला हाथ धो लेंगे, आ जाओ। ये चलवा कितना नंबर है पता है? इस बार का एलपी फाइनल है, कितना नंबर है तेरा? 72। 30 कट ऑफ है, 40 नंबर कट ऑफ से ज्यादा। एगो चलवा तुरा मिलाएंगे, चला आएगा कभी, वो तो चला गया ज्वाइन करने शायद, कि पता नहीं, शायद चला गया। पूरा 98 नंबर एएलपी में, एएलपी में 98। तुम सोच के दो, ये तीनों कंप्लीट ऑफलाइन का स्टूडेंट है। 94 नंबर है, यहां लोग यहां 30 नंबर कट ऑफ है, वो बच्चा पार नहीं कर पा रहा है। ट्रेड में एगो 44 है, एगो 56 है, एगो 62। इसलिए दोस्त मेरे पढ़िए, फालतू की बातों पर ध्यान ना देते हुए चुपचाप पढ़ाई करो। आ जाओ इधर। कहते हैं प्रकाश के परिक्षेपण से उत्पन्न रंगों के बैंड को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम ना लिखना, स्पेक्ट्रम का अर्थ होता है रंगों का क्रम। रंगों का क्रम। स्पेक्ट्रम का अर्थ क्या होता है? यहां कह रहा है प्रकाश के परिक्षेपण, परिक्षेपण का ही दूसरा नाम है चला वर्ण विक्षेपण। से उत्पन्न रंगों के बैंड को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम। अपवर्तन तो जानते हैं, अपवर्तन एक माध्यम की दो माध्यम,
हाँ, दो माध्यम। अपवर्तन में आवृत्ति बदलता कि नहीं बदलता? बदलता है। अपवर्तन में आवृत्ति नहीं बदलता। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा उपकरण विद्युत परिपथों में अत्यधिक धारा के प्रवाह को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है? फ्यूज। फ्यूज, ये सब फिक्स क्वेश्चन है। चला इसको किस क्रम में लगाते हैं? किस क्रम में? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। फ्यूज को किस क्रम में लगाते हैं? और इसकी क्षमता को किस में व्यक्त करते हैं? क्षमता को किस में व्यक्त करते हैं? एम्पियर में। प्रतिरोध उच्च की निम्न? और गलनांक होता है निम्न। संधारित्र एसी पर काम करता है कि डीसी पर? दोनों पर ना। और ट्रांसफार्मर केवल किस पर काम करता है? एसी पर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। अब प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर। कभी सोच के देखना चला 194 लेने वाला भी वीर पैदा हुआ है। तो साफ हमको लगता है जो एग्जामिनर सेट किया होगा वो नहीं मार पाएगा। 1.5 घंटा अगर टाइम दे दिया जाए, हमको नहीं लगता है 2-3 दिन अगर सेट किया हुआ अगर क्वेश्चन हो जाएगा 94 मार दे। हम लोग बैठेंगे तो हमको लग रहा है कि साइंसों में हम सब मार पाएंगे, एक आध दो छूट जाएगा। छोटा तो सब मैथ रीजनिंग साइंस मिला के 6 को छोड़ा रे। मैथ के टीचर को बैठा दो, रीजनिंग के टीचर को बैठा दो, और साइंसों के मास्टर को बैठा दो, हमरे बैठा दो। हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि 94 तक पहुंच पाएगा। तीनों अटेम्प्ट करेगा और 94 मार देगा, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो 98 वाला तो और साफ पागल है। इतने बड़का है ये है, मुश्किल से 1.5-2 किलो के है वो। मजाक नहीं कर रहे हैं, हमको इतना होता है। बोला सर गांव घर में सबको आ रहा था कि इतना छोटा में नौकरी होगा, इतने बड़का है। आओ छोटा को 98 नंबर एएलपी में। बताओ व्हाट इज द आंसर? 400 वाट रेटेड वाला एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन संचालित होता है। सबको गुना कर दें, 8 घंटे संचालित होता है। 30 दिन ना, क्या रुपया? आंसर कितना? 288। आप पटना में रहते हो, चला तो एगो फुल टेस्ट जरूर दो। जो मास्टर टेस्ट अभी तो बहुत बच्चा दे भी रहा है। कौन कौन दे रहा है अभी मास्टर टेस्ट? इस बैच का लगभग बच्चा दे रहा है। डिस्कशन हो रहा है आस ऑफिशियल ऐप पे, खाली मेरा नहीं हो रहा है। क्या हुआ? साइंस, साइंस है ना। बाकी तो चंद्रा सर, रोशन सर, गौरव सर करवा रहे हैं। साइंस में हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं बस। क्या होता है? वीडियो फंस जाता है 1 घंटा बाद। एक दिन हुआ होगा ऐसा। अब तने बुलाओ सलेसवा को। इलेक्ट्रिक पंखा लगातार लंबे समय तक उपयोग किए जाने पर गर्म हो जाता है, ऐसा करे की कह रहे? कह रहा है साउंड चलते रहता है, अब वीडियो रुक जाता है 1 घंटा तक। एक दिन हुआ था, कल हुआ था, एक दिन और हुआ था। ये हुआ क्यों? लाइन कट गया, आवाजवा कैसे जा रहा था? ये आगे से नहीं ना होगा पक्का ना। इलेक्ट्रिक पंखा लगातार लंबे समय तक उपयोग किए जाने पर गर्म हो जाता है, ऐसा डैश के कारण होता है।
पंखे में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के उसमें अप्रवाह। लेकिन एगो चीज ध्यान रखना, कभी भी अगर आप चाहते हैं तार गर्म न हो तो हाई वोल्टेज करंट भेजना होगा, क्योंकि जब वोल्टेज हाई होगा तो करंट लो होगा। H बराबर होता है I स्क्वायर RT। H बराबर क्या होता है? H बराबर तो जब वोल्टेज हाई होगा तो करंट का मान क्या होगा? लो। ये जितना रोड पर जो तार जा रहा है ना वो हाई वोल्टेज तार है। कभी कहते हैं ओकरा देख के हाई करंट तार बोलते हैं क्या? हम लोग क्या बोलते हैं उसको देख के? हाई वोल्टेज तार। तो हाई वोल्टेज तार तो वोल्टेज हाई तो करंट लो, वोल्टेज हाई तो करंट लो, आ करंट लो तो हीट लो, तो कम गर्माएगा। इसीलिए कभी भी पंखे को लो वोल्टेज पर नहीं चलाना चाहिए। जैसे पंखा में लो वोल्टेज से ही उसकी, आप कहिएगा कैसे पता चलेगा लो वोल्टेज है? लो वोल्टेज होगा गति कम होगा, लो वोल्टेज होगा गति कम होगा, तो गति कम होगा तो गति कम होगा इसका मतलब लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज है इसका मतलब करंट का मान हाई है, और करंट का मान हाई है कर मतलब हीट का मान हाई है, पंखा जल जाएगा। तो पंखा को लो वोल्टेज पर चलाना चाहिए कि हाई वोल्टेज पर? लो वोल्टेज पर चलाना नहीं चाहिए। तो लिखिएगा अधिक वोल्टेज होने पर अधिक वोल्टेज होने पर धारा का मान धारा का मान कम होता है धारा का मान कम होता है जिसके कारण ऊष्मा का मान भी कम होता है। जिसके कारण ऊष्मा का मान भी क्या होता है? कम होता है। बताइए आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉल। एक लाइन और लिख लो, पंखे की गति को वोल्टेज को कंट्रोल करके नियंत्रित किया जाता है। पंखे की गति को वोल्टेज को नियंत्रित करके नियंत्रित किया जाता है। पंखे की गति को वोल्टेज को नियंत्रित करके नियंत्रित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रित किया जाता है। किसको कंट्रोल करते हैं? वोल्टेज। वो जो रेगुलेटर होता है ना वो वोल्टेज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। पहले चला रेगुलेटर होता था जिसमें रेजिस्टेंस होता था, अब ट्रायक का यूज होता है। छोटका वाला पहले बड़ा आता था ना, अब छोटका आता है। वो छोटका रेगुलेटर में ट्रायक होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, उसमें लॉसेस नहीं होते हैं। पहले वाला रेगुलेटर में लॉस होता था। आज बताओ तो रेगुलेटर लगा के हम गति को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं? ये दोनों कर सकते हैं। महत्तम गति से बढ़ा नहीं सकते, महत्तम गति से घटा सकते हैं। बिना रेगुलेटर के जिस स्पीड पे पंखा चल रहा है ना, रेगुलेटर लगा के इस स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकता, इससे क्या होगा? कम हो। रेगुलेटर गति को बढ़ाता नहीं है, महत्तम गति से कम करके फिर बढ़ा सकता है, महत्तम गति से बढ़ा नहीं सकता। बोलो ना रे। विद्युत चुंबकीय ये तब मार के देगा सरिया, ये मार दे। निकोला टेस्ला किसका खोज किया था? एसी का। थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब का। और न्यूटन चचा के तो पूरा संसार था।
कल और परसों दोस्त मेरे आपकी ये 2 स्पेशल कक्षा है बिल्कुल फ्री, जिसको करना हो आप हमारे संस्थान से जुड़े हैं, आप आके कर सकते हैं। और यूट्यूब पे भी है वो क्लास। एक कक्षा है आपकी चंद्रा सर की जीएस की, जो कल है 10 बजे से। करंट अफेयर्स और जीएस की कक्षा होगी, जो इस बार एनटीपीसी आप दीजिएगा उसके लिए। और एक कक्षा कल 10 बजे से है, यूट्यूब पे भी है और ये भी ऑफलाइन भी है। संडे को एक कक्षा हम रखे हैं अपने फाउंडेशन वाले विद्यार्थियों के लिए, मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास समय हो तो आप ऑफलाइन में पढ़ लीजिए, नहीं समय हो तो आप ऑनलाइन में पढ़ लीजिए। मैथ का एक फाउंडेशन वाले बच्चों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जहां बच्चों को दिक्कत होती है, उसकी कक्षा रखे हैं 2 घंटे की। इसका टाइमिंग है 4 बजे, 4 बजे शाम में ये कक्षा है संडे को। अगर आपको सीखना हो, रोशन सर पढ़ाएंगे, आप आके सीख सकते हैं। अगला, एक बिंब को 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, फोकस दूरी एफ है तो प्लस की माइनस, बहुत बढ़िया बात, प्लस 15 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। यू का मान कितना, तो भी का मान क्या होगा बनेगा, क्या होगा बताइए, निकल जाएगा ना, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, माइनस की प्लस, आंसर सही है। अपवर्तन का कौन सा नियम यह बताता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण प्रकाश का बंकन हो जाता है। ये बताता है, मुड़ जाता है, बंकन मतलब मुड़ना, बंकन मतलब, तो बंकन मतलब मुड़ना। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश मुड़ जाता है, यह घटना क्या है, अपवर्तन। और अपवर्तन से रिलेटेड कौन नियम है, स्नेल्स लॉ। एक स्टेप खाली गड़बड़ा दिया है क्वेश्चन, नहीं गड़बड़ा दिया है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश का मुड़ जाना क्या कहलाता है, अपवर्तन। अब मुड़ने को ही क्या कहते हैं, बंकन। अपवर्तन का नियम कौन नियम है, स्नेल का। घुमा पकड़ा है, आंसर हाइगेंसबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था इन्होंने। परावर्तन का नियम तो वही है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होगा। पढ़े, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसे निरूपित करता है, बताइए। सबको पता है फ्लेमिंग के कितने हाथ थे, सबका दुए होता है। एगो बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम किसके लिए, मोटर के लिए। और दाएं हाथ का नियम जनरेटर के लिए। जनरेटर बोले तो धारा या ईएमएफ, मोटर बोले तो बल या गति। आई दोनों में कॉमन है क्या, अंगूठा। अंगूठा बल या गति की दिशा को दर्शाता है। मध्यमा धारा या ईएमएफ की दिशा को। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की।
हो गया, मार दीजिएगा, आंसर क्या होगा? अरे बोलिए जी। ए। परिनालिका का नाम सुने हैं? परिनालिका, इस बार क्वेश्चन एक पूछा था एकदम सिंपल सा, कि जब तार को क्वाइल के रूप में लपेट देंगे तो उसे क्या कहते हैं? परिनालिका। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तार को क्वाइल के रूप में लपेटेंगे तो परिनालिका। परिनालिका में जब करंट हम देते हैं तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये इसके अंदर समानांतर होता है और बाहर में कैसा होता है? वक्राकार। और हर जगह चुंबकीय क्षेत्र समान के अलग अलग? क्या? तो लिखिएगा परिनालिका। तार को क्वाइल के रूप में लपेटते हैं तो उसे क्या कहते हैं? परिनालिका। हर जगह चुंबकीय क्षेत्र समान। अंदर चुंबकीय क्षेत्र समान, बाहर वक्राकार होता है। अंदर चुंबकीय क्षेत्र समान, अब बाहर क्या होता है? वक्राकार। आंसर बता दे भाई, ई मार दें। बता कौन सा उपकरण विद्युत धारा के ताप प्रभाव, ये तो मार देगा, तापीय प्रभाव पर कौन है? आयरन। आयरन ना। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण ना। एक आंसर बता। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की आकृति कैसी होती है? सरल और समानांतर। सही है, अंदर समानांतर और बाहर वक्राकार। बाहर कैसा? यदि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर दे तो परिणाम क्या होता है? कम अभिक्रियाशील धातु विस्थापित एवं पीड़ित हो जाती है, अधिक अभिक्रियाशील धातु अपरिवर्तित रहते, कम अभिक्रियाशील धातु विस्थापित हो जाती है और अधिक अभिक्रियाशील यौगिक में का भाग बन जाता है। यही मार दें कि नहीं? डी अघुलनशील लवण बनाता है, तब तो एक बार और पढ़ना पड़ेगा। विस्थापन अभिक्रिया में यदि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर दे तो परिणाम क्या होगा? कम अभिक्रियाशील धातु विस्थापित हो जाती है और अधिक अभिक्रियाशील धातु के यौगिक का भाग बन जाता है। यही होगा आंसर। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। अघुलनशील लवण का निर्माण करेगा, ये तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब वॉशिंग सोडा लंबे समय तक गर्म करेंगे तो वॉशिंग पाउडर बन जाएगा। वॉशिंग सोडा को जब आप गर्म कीजिएगा ना तो जल उसका सारा खत्म हो जाएगा और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 इंटू 10H2O। ये जब गर्म कीजिएगा तो ये खत्म हो जाए, तो बता क्या हो जाए? यही है क्या? जल के अणुओं को खो देगा और पाउडर बन जाएगा। जल के अणुओं को खो देगा और क्या बन जाएगा? पाउडर।
उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक प्रकार की है। कौन अभिक्रिया? हाँ, मार दें। देखो एक एग्जांपल हम एगो तोरा देते हैं। एगो होता है NaOH प्लस HCl, ये बना देगा NaCl प्लस H2O। ये क्या है? क्षार। ये क्या है? अम्ल। ये बना देगा लवण। अम्ल क्षार मिलके क्या बना देगा? लवण। अब बताओ, यहां से OH हटा, अरे बोलो ना रे, यहां से H हटा तो OH और H मिलके H2O बना दिया। ICL इस पर आकर जुट गया तो द्विविस्थापन हुआ कि एक विस्थापन? आंसर पढ़े। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है। अम्ल और क्षार मिलके लवण और क्या बनाएगा? जल। द्विआबंध, द्विआबंध वाला होगा। द्विआबंध मतलब एल्केन की एल्कीन। एल्कीन होगा मतलब ई फॉर्मूला को ओबे करेगा। बोलन दे, आंसर देख लो कौन होगा। सी होगा। डी नहीं होगा, हमारा डी दिख रहा है, सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी संयोजन जल में विलीन क्विकलाइम यानी CaO प्लस H2O बराबर हो जाता है CaOH होल 2। तो संयोजन है कि नहीं है? नहीं है। आंसर बताइए, यही हो जाएगा हमको लगता है। प्रकाश संश्लेषण संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब A प्लस B बराबर AB, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा CO प्लस H2O आज कौन क्लास लिए थे? चंद्रा सर की कुणाल सर? चंद्रा सर कल लिए थे। कितना 35 क्वेश्चन चल रहा है ना? कैसा पढ़ा रहे हैं? अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं? अब सोनू सर का भी एंट्री हो जाएगा। 2 दिन, एक दिन सोनू सर भी आएंगे। हाँ, क्या बोल रहा है? अरे भावनाओं को समझ। कौन सा धातु कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर विस्थापित करेगा? कौन रे? जो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होगा कि कम? ज्यादा होगा तभी ना विस्थापित करेगा। अब बताओ, सोना प्लेटिनम चांदी है कि लोहा है? लोहा कॉपर से ज्यादा अधिक अभिक्रियाशील, तब जैसे हमको इसको हटाना है तो हमको ज्यादा अभिक्रियाशील होना होगा और ये कम अभिक्रियाशील होगा। बोलो, ये हटाएगा ज्यादा अभिक्रियाशील है, जो हटेगा कम अभिक्रियाशील। बता, किसी विलयन का पीएच मान 8 है, यदि इसके समान आयतन वाले जल के साथ तनुकृत किया जाए तो इसके पीएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समान तो नहीं रहेगा। तनु कर रहे हैं ना हम, समान आयतन वाले जल के साथ तनु कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं ना, तो पतला कर रहे हैं तो पीएच मान घटेगा कि बढ़ेगा? 8 है मतलब ये अम्लीय है कि क्षारीय है? क्षारीय है। देख लो, ये पीएच मान 7 है, ये 8 है, यहां है। पतला करेंगे तो पीएच मान घटेगा ना, तो घटेगा तो किसकी ओर आएगा? इधर अम्लीय ना, 7 से कम अम्लीय ना, तो क्या हो जाएगा आंसर? इधर की ओर आएगा। इधर की ओर आएगा, कहता तनुकृत किया जाए तो इसके पीएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले ये 8 से उदासीन होगा, और उदासीन से फिर क्या हो जाएगा? क्षारीय, अम्लीय, क्या हो जाएगा? तो आंसर बता। या देखो, पीएच घट जाएगा भी आंसर हो सकता है। रुक जाओ, पीएच मान 8 है, यदि इसके समान आयतन वाले, अच्छा समान आयतन दे रहा है, समान आयतन देने पर उदासीन होगा, कम देने पर 8 से थोड़ा घटेगा,
और अधिक देने पर अम्लीय हो जाएगा। देखो सब अलग अलग है। समान आयतन दे रहे हैं, समान देंगे उदासीन, कम देंगे क्षारीय, 8-7 के बीच में रहेगा। अधिक देंगे अम्लीय, अर्थात 7 से कम हो जाएगा। हो गया ना? समान आयतन दिया है ना। देखो क्या मामला है, समझ लो, हम समझा देते हैं। ये 7 है, ये 8 हुआ, तो समान आयतन पे मिलाओगे तो ये उदासीन हो। किसी में भी जितना नमक है उतना ही चीनी मिलाओगे तो क्या होगा? उदासीन हो जाएगा। और अगर कम मिलाओगे तो 8 से थोड़ा सा इधर आएगा तो क्षारीय ही रह जाएगा। और ज्यादा मिला दोगे, अब समझा? आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पीएच मान 8 से जब इधर आ रहा है, चला 7 की ओर आ रहा है, तो कम तो हो ही रहा है। जल आयतन नहीं, क्वेश्चन कह रहा है जितना आयतन में पीएच मान एक कोई विलियन है, उसमें पीएच मान 8 है। यदि समान आयतन वाले जल के साथ जितना आयतन इस विलियन का है उतना ही आयतन जल का होगा, यही नहीं कह रहा है क्वेश्चन। तो अगर ये घट रहा है और 7 होगा तो घट भी रहा है, उदासीन भी हो रहा है। बोलन रे, चुनना तो तुमको 2 में से कोई एक ना है। तो इसका थ्योरी ये है कि समान मात्रा में मिलाएंगे तो जितना मात्रा नमक उतने मात्रा चीनी, तो क्या हो जाएगा? उदासीन। और जितना हम नमक है थोड़ा सा ही चीनी मिलाते हैं तो क्षारीय ही रह जाएगा, और थोड़ा ज्यादा मिला देते हैं अम्लीय हो जाएगा। ये थ्योरी है, ठीक ना? न तो दोनों फंस जाएगा। कौन सा की दिया है? मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। कौन नहीं है बता? ए की भी किसी घोंघा मोलस्का नहीं है, क्या है फिर? ऑर्थोपोडा। सबसे बड़ा एरिया किसका है? ऑर्थोपोडा का। सबसे ज्यादा ऑर्थोपोडा है। जब कोई बहुत क्रोधित है, एड्रीनलिन, यही रे, एड्रीनलिन। थैंक यू वेरी मच। मिठाई है, खा लीजिए। तो बांट दो सबको, तुम भी खा लो। बांट के खाना, बांट के खाना। लड़की लोग है रे रे रे। पहले लोग जान हेरे चला डब्बा नहीं बचा। पहले लोग जाने दो, जाने दो ये लोग। हे देखो चुरमुरे बन गया है। अरे पागल उगल है। हे किसी का टांग हाथ टूट जाएगा। लाओ 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 लाओ, दे दो हमको, दे हमको दो। हेरे 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 अरे चलो इधर। हम अब नहीं है, हो गया, खत्म खत्म, अब नहीं है।
नहीं है, पागल हो गया है तुम लोग।